हेलो एवरीवन। आपको दिख रहा होगा मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें। आज हम बात करेंगे रियल एनालिसिस के कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं कुछ टॉपिक के, और टॉपिक्स का नाम है सुप्रीमम एंड इन्फीमम। सुप्रीमम एंड इन्फीमम इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि किसी भी सेट का कैसे निकालते हैं सुप्रीमम और कैसे फाइंड करते हैं इन्फीमम। ठीक है ना। मेरा नाम नवीन है और आप इस समय आप मैथमेटिक्स में रियल एनालिसिस की क्लास ले रहे हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं चलो कि क्या होता है सुप्रीमम, क्या होगा इन्फीमम। इसके लिए आपको परिभाषाएं पता होनी चाहिए पहले, और मैं ये समझता हूँ आप लोगों को पता है ये परिभाषाएं। ठीक है ना। तो देखो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं A1। सेट A1 है 1/n टाइप के एलिमेंट्स हैं इसमें, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। उसके बाद A2 है, A3 है, ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं, बाद में डिस्कस करेंगे इन एग्जांपल्स के ऊपर। पहले इन क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। देखो इस सेट में एलिमेंट्स जो आएंगे, पहला एलिमेंट क्या आएगा, n की वैल्यू कैपिटल N से रखनी है अपन को। कैपिटल N होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है 1 से, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, सबको पता है। यहाँ रखेंगे तो एलिमेंट्स कुछ ऐसे आएंगे 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। इसमें रखेंगे तो कुछ ऐसे आएंगे 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। इसमें रखेंगे कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, और ऐसे ही कई तरीके के सेट्स अपन बना सकते हैं। ठीक है ना। यदि सेट्स बनाने हैं तो हम खुद बना सकते हैं, ऐसे ही इसी बिहेव को शो करने वाले सेट्स। ठीक है ना, कि एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, घटते हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हो एलिमेंट्स घटते हुए जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे घटते हुए जा रहे हैं सभी जगह। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था सुप्रीमम क्या होता है। सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड में सबसे छोटा, अपर बाउंड में सबसे छोटा। ठीक है ना, और एलिमेंट्स में सबसे बड़ा होगा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इनमें सबसे बड़ा कौन है, 1। तो 1 क्या हो जाएगा, इसका सुप्रीमम हो जाएगा, क्योंकि सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 1 या तो 1 के इक्वल है या 1 से छोटे हैं। तो एलिमेंट्स जो 1 है वो तो 1 के इक्वल है, और बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हैं, छोटे हैं। तो सुप्रीमम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। कितना होगा इसका इन्फीमम, वो डिपेंड करेगा कि ये अवयव घटते हुए कहाँ जाके रुकेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो एलिमेंट्स कभी भी रुकने नहीं वाले। आगे 1/5 आएगा, 1/6 आएगा एंड सो ऑन। एलिमेंट्स कभी रुकने नहीं वाले, ये अनंत तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। अब डिपेंड ये करता है कि अनंत एलिमेंट तो इसमें आएंगे, लेकिन एलिमेंट किस पॉइंट पे जाके रुकेगा, क्योंकि फाइनाइट तो नहीं है, एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं इसमें। अब एलिमेंट वो कौन सा है जहाँ पे ये रुक जाएगा, तो इसका बिहेवियर, इन एलिमेंट्स का बिहेवियर, व्यवहार क्या होगा इनफाइनाइट पे, वो हम चेक करेंगे कि भाई अनंत पे जाके ये किस जगह जाएगा। क्योंकि हम यहाँ लिख नहीं सकते कि वो एलिमेंट कौन सा आएगा, बट सोच सकते हैं कौन सा आएगा। देखो यदि नीचे की वैल्यू को आप देख सकते हो, ये 2 था, 3 4 5 6, ये वैल्यू ज़्यादा होती जा रही है। यदि नीचे की वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते जाएं और अनंत लिख लें, कितना, अनंत तक, क्योंकि आप जानते हो कि n की वैल्यू 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, और बाद में हम सोचें यदि अनंत पे क्या हाल होगा, तो यहाँ अनंत लिख के देखते हैं तो 1/∞ कितना आएगा, कितनी वैल्यू होती है इसकी, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। तो कहने का मतलब है ये जो नंबर्स हैं वो घटते घटते कहाँ तक जाएंगे, 0 तक जाएंगे। ठीक है, घटते हुए लास्ट 0 तक जाएंगे, उसके बाद आगे नहीं जाएंगे। ऐसे ही ये वाले एलिमेंट भी क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, ये वाले एलिमेंट भी, तो ये भी कहाँ तक जाएंगे, 0 तक जाएंगे घटते हुए। ये भी कहाँ जाएंगे, ये भी 0 तक जाएंगे घटते हुए। ठीक है ना। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 1 सुप्रीमम हो गया, इसका 1/2 सुप्रीमम हो गया, इसका 1/3 क्या हो गया, सुप्रीमम हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्फीमम के लिए आपको निकालना होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब निम्न प्रबंधों में जो निम्न प्रबंध हैं उनका महत्तम जो अवयव होता है वो हमें निकालना होता है। ठीक है ना। तो वो क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि अवयव घटते हुए कहाँ तक जाएंगे, 0 तक। तो जब भी ऐसा कोई सेट मिले जिसमें अवयव या तो बढ़ते हुए क्रम में हो या घटते हुए क्रम में हो, तो उस सिचुएशन में आप लिमिट निकाल लो। जो लिमिट निकलेगी वही उसका क्या होगा, सुप्रीमम होगा या इन्फीमम होगा। अब इस सेट में घट रहे हैं तो इन्फीमम निकलेगा, और बढ़ रहे होते तो क्या निकलता, सुप्रीमम निकल जाता। समझ में आ गई होगी बात। ठीक है ना। तो देखते हैं एक दफ़ा, इसमें यदि लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी तो कितनी वैल्यू आएगी, 0 आएगी, तो ये हो गया इसका इन्फीमम।
इसका भी सेम इन्फीमम, इसका भी सेम इन्फीमम। यदि ऐसा ही कोई सेट और होता 1/n+3 होता, 1/n² होता, 1/n+4 होता, तो उसका भी क्या होता, इन्फीमम 0 ही होता, क्योंकि वो भी घटते हुए कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। ठीक है ना। तो यदि घटते हुए जाएं तो लिमिट लगा दें तो जो वैल्यू आएगी वो इन्फीमम की होगी। तो देख सकते हैं या लिख सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ A1 इज इक्वल टू 1। ये तो 1 हो गया सुप्रीमम तो, लेकिन इन्फीमम की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही सुप्रीमम ऑफ A2, इसका कितना होगा सुप्रीमम, जो सबसे बड़ा होगा 1/2, और इसका कितना होगा इन्फीमम 0। ठीक है। इसका कितना होगा सुप्रीमम, सुप्रीमम A3 कितना होगा, तो जो पहला एलिमेंट आएगा 1/3, ये सुप्रीमम हो गया, और क्या होगा इसका इन्फीमम, तो वो भी कितना होगा 0 होगा। अब इसकी बात करें इस वाले सेट की, तो इस वाले सेट में n की वैल्यू रखें तो सेट आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये सेट के एलिमेंट आएंगे। तो इन सभी एलिमेंट्स में सबसे छोटा अवयव कौन सा है, 1। तो इसका जो इन्फीमम है, इस सेट का जो इन्फीमम है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सेट के एलिमेंट कहाँ तक जाएंगे, बढ़ते बढ़ते अनंत तक जाएंगे। कैसे चला पता, या लिमिट लगा दो तो कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो जब अनंत तक जाएंगे तो कोई भी हमको अपर बाउंड नहीं मिलेगा। जब अपर बाउंड नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा फिर हमें, तो हमें सुप्रीमम भी नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अपर बाउंड नहीं है तो सुप्रीमम भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में सुप्रीमम विद्यमान नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। केवल और केवल क्या डिफाइन होगा, इन्फीमम डिफाइन होगा। तो कुछ सेट ऐसे भी मिल सकते हैं जिसका सुप्रीमम ना निकले, कुछ ऐसे मिल सकते हैं जिनका इन्फीमम ना निकले, कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं जिनका दोनों ही पॉइंट ना निकले। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा ये वाला सेट। अब इस सेट को देखें A5, A6, A7 कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, A5, A6 और A7 देखो। A5 को देखते हैं। देखो n की वैल्यू 1 रखेंगे अपन तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी -1। फिर 2 रखेंगे तो प्लस का 2 आएगा, फिर कितना आएगा, माइनस का 3, 4, -5, 6, -7, यही वैल्यू आएंगी। ठीक है। आप देख सकते हो यदि रियल लाइन पे इनको दिखाएं, रियल लाइन पे यदि इनको दिखाएं तो ये वैल्यूज़ कहाँ आएंगी, ये वैल्यूज़ कहाँ आएंगी। देखो हमको पता है रियल लाइन पे मिड में क्या होता है, 0 पॉइंट होता है नंबर सिस्टम के ऊपर। पहला पॉइंट है -1 तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, ये -1। दूसरा पॉइंट है प्लस का 2, ये 1 है, ये 2 यहाँ कहीं आएगा। फिर है -3 तो यहाँ कहीं आएगा। फिर है प्लस का 4 तो आगे कहीं आएगा। तो कहने का मतलब है ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ आगे जाता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर प्लस का 8 आएगा, प्लस का 10 आएगा, तो आगे जाता कभी रुकेगा ही नहीं। और इस तरफ ये नेगेटिव में जाएगा, ठीक है ना, तो कभी रुकेगा नहीं। तो कहने का मतलब है ना तो धनात्मक दिशा में ना ही ऋणात्मक दिशा में, नेगेटिव डायरेक्शन में कहीं भी ये पॉइंट्स रुकने वाले नहीं हैं। तो ना तो इसका इन्फीमम होगा, क्योंकि हमें कोई छोटा अवयव नहीं मिलेगा, अंत में वो अनंत ही मिलने वाला है, अनंत कोई संख्या होती नहीं है। इट मीन्स इसका कोई सुप्रीमम नहीं होगा, इसका कोई इन्फीमम नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस सेट का ना तो सुप्रीमम होगा ना इन्फीमम होगा। और जिस सेट का सुप्रीमम नहीं होता, इन्फीमम नहीं होता, उसे हम कहते हैं अनबाउंडेड सेट। क्या कहते हैं, अनबाउंडेड सेट, अपरिबद्ध समुच्चय, अपरिबद्ध समुच्चय। ठीक है। तो ये सवाल हो गया। ठीक है। A6 ये कैपिटल N के इक्वल है, तो इसका इन्फीमम कितना हो जाएगा, 1। सुप्रीमम कितना हो जाएगा, विद्यमान नहीं होगा। ठीक है ना। ये तो हो गया इसका इन्फीमम, और सुप्रीमम विद्यमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप समझ सकते हो। n की वैल्यू बढ़ते हुए 1, 2, 3, 4, n में जो सेट n का होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं 1, 2, 3, 4 जाते हैं, कभी रुकते नहीं है। ठीक है। ऐसे A7 इसका ना तो सुप्रीमम होगा ना ही इन्फीमम होगा, क्योंकि नेगेटिव में जाएंगे और पॉजिटिव में भी जाएंगे। ठीक है ना। इसको देखते हैं A9 इस वाले सेट को कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं। देखो n की रखते जाए अपन तो 1 रखेंगे, 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है।
फिर 1/2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, तो वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। फिर 3 रखेंगे तो 1/3, तो कितना हो गया, ये हो गया 2/3, ठीक है। फिर कितना आएगा 1/4, तो कितना हो गया 3/4, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो ये वैल्यूज आएंगी। अब आप देख सकते हो वैल्यूज क्या हो रही है, बढ़ते हुए क्रम में। वैल्यूज क्या है, ये इंक्रीज हो रही है वैल्यू बढ़ते हुए क्रम में। देखो आप, ये 0 है जैसे, तो फिर 1/2 वैल्यू आई है, फिर 2/3, तो आगे वैल्यूज आती जा रही है, 2/3, 3/4, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती हुई जा रही है। और सारी वैल्यूज देख सकते हो 1 से तो कम है, सारी वैल्यूज क्या है 1 से कम है, लेकिन वैल्यू क्या हो रही है 1 के नज़दीक जा रही है। कहाँ जा रही है, 1 के नज़दीक। अब कहाँ तक जाएंगी, अंत में, अनंत पे जाके, तो ये कभी रुकने वाले तो है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, कभी रुकने वाले तो है नहीं, कभी रुकेंगे नहीं है। तो कहाँ तक जाएंगे, तो उस पर क्या लगा दो, लिमिट लगा दो। ये वाला क्वेश्चन था, इस पर क्या लगा दो, लिमिट। तो जब लिमिट लगाएंगे अनंत के लिए, क्योंकि हम अनंत पे चेक कर रहे हैं, तो लिमिट कितनी आएगी, ये लिमिट आएगी 1, ठीक है, इन्फिनिटी आएगा ये कितनी आ गई 1, ठीक है ना। तो 1 आ गया, तो इसका मतलब सर सुप्रीमम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 0 सबसे छोटा अवयव है, तो इन्फीमम कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई ये वाली बात, ये इन्फीमम है, ये क्या हो जाएगा, सुप्रीमम। क्योंकि हमको वो अवयव लेना होता है जिससे समुच्चय के सभी अवयव छोटे होते हैं, वो सुप्रीमम होगा या अपर बाउंड होगा, ठीक है। अपर बाउंड में सबसे छोटा सुप्रीमम होता है और लोअर बाउंड में सबसे बड़ा क्या होता है, इन्फीमम होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन सम के लिए अलग होगा, विषम के लिए अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसको वापस से देखें, ठीक है ना, जितनी दफ़ा देखोगे समझ में उतनी दफ़ा आएगा। और सबसे बड़ी बात, परिभाषाओं पर ध्यान दें, डेफिनेशंस पे ध्यान दें। अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, फील्ड क्या होता है। जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, फील्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तब पढ़ेंगे, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि आगे जाके ये बताया जाएगा कि कंप्लीट ऑर्डर फील्ड में r+. यूनिक होता है। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड में r+. क्या होता है, यूनिक होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता, ठीक है ना। फील्ड के अंदर हमने 3 बेसिक एग्जांपल देखे थे, q+. r+. c+. ठीक है। उसके बाद जब आता है ऑर्डर फील्ड, क्रमित क्षेत्र आता है, तो एक हट जाता है। कौन सा हटेगा, c+. c+. में पॉजिटिव क्लास नहीं होती, ठीक है। उसके बाद अब ये जब क्रमित अवग्रहित लग जाएंगे, ये जो ऑर्डर एग्जाम्स हैं, जब ये लग जाएंगे, तो जो फील्ड है, या मैं कहूँ जो ऑर्डर फील्ड है, वो बन जाएगा कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, ठीक है ना, जब ये लग जाएंगे, जब, ठीक है, उच्चक अवग्रहित, निम्नक अवग्रहित। तो इन एग्जाम्पल्स को समझें। उसके बाद अगला एग्जाम्पल ये लेने वाला हूँ, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको भी समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ लिंक दूंगा, कुछ चैनल से आप वो फॉलो कर लें, ये वाला भी फॉलो करें, ठीक है। बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपको पता है कि जब आप वो दबाओगे तो आपकी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आपको शो हो जाएंगी, ठीक है ना। कमेंट करें कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, और आपको जो टॉपिक समझना हो उसको कमेंट करें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।